65 साल आपने इस कांग्रेस को और एक परिवार को दिया। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि 65 साल के अंदर तो यह काया पलट हो सकती थी। हम लोग बाहर देश के अंदर जाते हैं तो कभी कभी देख के आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सरकार ने 65 साल चलाने के बाद कहां तक हमारी जनता को पहुंचा सकते थे और नहीं पहुंचाया। गुजरात में जाके देख लीजिए, 15 साल दिए नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी ने दुनिया के नक्शे के ऊपर गुजरात को लाके रख दिया। लाया कि नहीं? बाजू में आपका लगा हुआ है, पास में लगा हुआ है आपका शिवराज जी का क्षेत्र मध्य प्रदेश और उसके आगे चलो तो छत्तीसगढ़। 10 साल वहां की जनता ने उनको दिया, काया पलट करके रख दिया है दोनों प्रदेशों में। हम लोगों को आपने 5 साल दिया। बड़ी मुश्किल से जो प्रदेश 14 साल से बिल्कुल अंधकार में पड़ा हुआ था, जो प्रदेश 14 साल से बीमारू माना जाता था, ऐसे राजस्थान को खींच के उस गड्ढे में से निकालने का काम हम लोगों ने किया और 5 साल और मिल जाते तो मैं ही आपको कह सकती हूं कि हम लोग उसको अग्रणी प्रदेशों के अंदर ला के रखते थे। क्षेत्र के अंदर जब हम लोग आए तो खाली तो था खजाना, काम कुछ नहीं हो रहे थे। और यही जैसे आज हो रहा है, झुंझुना पकड़ा दो, जो आता है तो कह दो चिंता मत करना, करवा देंगे। और जयपुर के अंदर बैठ के अपने आराम करना या आप अपने लोगों के बीच में जाके दौरा करके वापस आना। मुझे याद है कि जब ये हुआ, हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने चला के कोशिश ये की कि हर डिवीजन के हेडक्वार्टर के ऊपर, संभाग के हेडक्वार्टर के ऊपर अपन जाएं, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन का अपना बहुत अच्छा वहां कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम के अंदर जन सुनवाई भी हो, लोगों की बात को सुनने की कोशिश करें और जो काम जरूरी है उन काम को हम पूरा करने की कोशिश करें। कौन कहता है कि पैसा नहीं है सरकार के पास? सरकार के पास हमेशा पैसा होता है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर इच्छा शक्ति है तो सब कुछ हो जाएगा। आप लोगों ने जो अभी तक इन लोगों को बताते गए, इनके घर बना दे गए, इनकी बेटियों की शादियां करा दी, सब कुछ काम हो गया इनका। इन्होंने मुड़ के देखा नहीं कि जनता ने क्या किया और जनता का क्या हम लोग करने जा रहे हैं। मैं अभी आपके क्षेत्र की समस्याओं को और जो हमने पूरा किया था उसको देख रही थी तो मैंने देखा कि बारगढ़ी लघु सिंचाई परियोजना 2 करोड़ की थी, उसको अपन ने पूरा किया। बलिया खेड़ा जल योजना था, वो 136 करोड़ का, 1.36 करोड़ का था, उसको पूरा किया। 112 उच्च प्राथमिक विद्यालय, सेकेंडरी स्कूल 60, 157 गांव शहर से जुड़े, करीबन 24 करोड़ 25 करोड़ रुपए का वहां हमने व्यय किया। 132 केवी के JSS हुए, एनीकट बेशुमार और छोटी दादरी का चिकित्सालय, उसके अंदर 80 लाख रुपया, करीबन 300 हैंडपंप, 25 आंगनबाड़ी केंद्र। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सब काम अगर हुए तो ये 4 साल में कुछ काम हुआ आपके यहाँ? कोई PHC लगा, कोई PHC हुआ, कोई बच्चों को नौकरी मिली? हमारे टाइम में 10 लाख बच्चों को 5 साल के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर नौकरी दी। और जैसे अभी बता रहे हैं, अगर इनकी गिनती कर लो तो 4000 से ज्यादा बच्चों को नौकरी नहीं। ये क्या तमाशा है? क्या हम लोग अगली सदी में जाना नहीं चाहते क्या? या आप लोग माताएं बहनें सब लोग बैठी हो, हमने भी सपना देखा अपने बच्चे के लिए, आपने भी तो सपना अपने बच्चों के लिए देखा होगा। क्या आप चाहते हो? आप चाहते हो कि महिला सुरक्षित अपने क्षेत्र के अंदर चल सके। अरे जयपुर में सुरक्षित नहीं है, आपके यहाँ सुरक्षित नहीं है। अरे थाने के अंदर बलात्कार होता है महिलाओं के साथ, ऐसे राज्य के अंदर। और आपकी बात नहीं कर रही, अकेले याद थाने की बात नहीं कर रही। रामगंज मंडी के थाने के अंदर बलात्कार और उसके खून, मैंने क्या पूरी तरह से कैसा खून से सना हुआ वो कमरा था। उसने अपनी जान बचाने के लिए कितनी कोशिश की होगी। आपकी थाने की बात कर रही हूँ मैं रामगंज मंडी के थाने की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ इस राज्य के अंदर जगह जगह के अंदर ये तरीके का हुआ है जहाँ हमारी महिला, आज हमारी माता, हमारी बहन, हमारी बिटिया, उसकी इज्जत सुरक्षित नहीं है तो इस प्रदेश की मुखिया को चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे महिलाओं की इज्जत को बचा नहीं पाए, सरकार क्या चलाना? हमारे आदमियों को उनकी इज्जत नहीं दे पाए, उनके स्वाभिमान को कुचल के रख दे तो ऐसे इज्जत क्या, ऐसा देश प्रदेश क्या चलाना? किसान बताए मेरे को कि बिजली कई तरीके से आपको मिलती है कि नहीं? किसी को नहीं मिल रही है। ट्रांसफॉर्मर में आपको घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? 10-10 हजार
10,000 रुपया आप लोगों को देना पड़ता है कि एक ट्रांसफार्मर के ऊपर। आप लोग क्या हो जाओगे? बात मालूम है, मैं कह रही हूँ 10,000 रुपये का ट्रांसफार्मर मिलता है, आप घूस के बिना कुछ काम कर नहीं सकते हो। ये परिस्थिति हो गई है हमारे राज्य के अंदर। मुझे याद है कि हम लोगों ने चला के बिजली का इंतजाम किया था। महिलाओं के लिए घरेलू बिजली मिलती थी ना माता में। हमारे राज्य के अंदर घरेलू बिजली गांव गांव में पहुंचाने का सबसे पहले काम अगर किसी ने किया तो वो हम लोगों ने किया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। और मैं ये कह रही हूं कि आने वाले समय के अंदर 2 बड़े काम के ऊपर अपने को ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश तब आगे बढ़ेगा, लोग यहाँ पैसा लगाने तब आएंगे जब यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे होंगे, जब इनके कॉम्पिटिशन में बैठ के नौकरियां लग सकती है, गैर सरकारी लोगों को बाहर से लोगों को लाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में हमारे लोग लग जाएं, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी है। आज लोग पलायन कर रहे हैं गुजरात की ओर। कोई मध्य प्रदेश चला जाता है तो कोई गुजरात चला जाता है, कोई अपनी इंडस्ट्री गुजरात में लगाता है, कोई अपनी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लगाता है। वो कहता है कि राजस्थान में आके करेंगे क्या? यहाँ न सड़क है, न बिजली है, न पानी, और फिर इतना टैक्स करता है, हर चीज के ऊपर टैक्स करता है। ये सब आपकी गांठ का पैसा है। जब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक आप लोग ये तय नहीं करोगे कि हमको इस प्रदेश के अंदर जात के ऊपर वोट नहीं, मजहब के ऊपर वोट नहीं, हमारे विकास के ऊपर, हमारे परिवार आगे चले, फले फूले और हमारा क्षेत्र बढ़े, ऐसे के ऊपर जब वोट देंगे तब मैं समझती हूँ कि फायदा और हम लोगों को होगा। नहीं तो हमारे चारों ओर देश आगे बढ़ रहा है, हम ही रह गए। हम क्यों रह गए? मैं देख रही हूँ इतनी जोरदार महंगाई माता है। मैंने डीएपी खाद हमारे टाइम में 480 रुपए हुआ मिला करता है। आप बताओ यार किसानों, किसान भाई बैठे हुए हैं, आज कितने में मिल रहा है? यूरिया हमारे समय में 280 के हिसाब से मिलता था, आज के टाइम में आप कितना मिल रहा है? अरे मिले तो 300-400 की बात नहीं है, 500 तक जाता है और मिले सही टाइम पे। तो डीजल कितने का मिलता है? हमारे टाइम में 22 रुपए लीटर के हिसाब से था, अब पेट्रोल 33 रुपए हमारे टाइम में था। आपके शक्कर कितने में मिलता था? हमारे समय में तो 17 रुपए था, अब तो बढ़ते जाए। आप कुछ मत बोलना, ऐसे ही बैठे रहना। और जब आएंगे ये 4.5 साल बाद, अरे बताओ आपको सोने की चिड़िया चाहिए तो वो भी देने को तैयार हूँ, आपको दूध की नदी बहाने के वो भी देने को तैयार हूँ, और आपको बातों में आके फिर वोट दे जाओ और 4.5 साल फिर दुखी हो और राजस्थान को फिर पीछे। अभी मैं देख रही थी देश के अंदर महिला उत्पीड़न में हम नीचे आ गए हैं, देश के नीचे से 4थे स्थान पर। अपराधों में हमारी राजधानी जयपुर देश से नीचे से 3थे स्थान पे है। बताओ, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे प्रदेश के अंदर बना के रखा हुआ है कि लोग डरते हैं कहीं जाने के लिए। रोज आए नाम चोरी हो रही है, आए दिन महिलाओं की इज्जत लूट रही है। यहाँ सोने की चेन तोड़ने के अंदर देश में पहला नंबर है हमारा। कितना मजेदार है भैया। आदिवासी उत्पीड़न में देश के दूसरे स्थान पे, दलित अत्याचार में देश के दूसरे स्थान पे, पुलिस पिटी करीबन 3000 बार और पुलिस कर्मियों की हत्या 12 बार। अरे ये स्थिति है हमारे देश के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर। अगर इसी तरीके से चलती जाएगी तो कौन आएगा आपके प्रदेश के अंदर? ये सब हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी नाक का सवाल है। ये कहीं जात का सवाल नहीं है, मजहब का सवाल नहीं है। और मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि पूरा प्रदेश एक होगा, सब जातियां एक साथ चलेंगी, सब मजहब एक आवाज से बोलेंगे और हम लोग सब आगे चलेंगे, तब इस प्रदेश का भला होगा। और जब इस प्रदेश का भला होगा तो यह एक एक परिवार का भला होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं आप लोगों को आज कह रही हूं कि बातों में बताओ। हमने ये यात्रा शुरू की क्योंकि हम जानना चाहते थे कि ऊपर जो बातें हमको सुनाई में देती है, क्या वो नीचे भी वैसे ही काम है कि कुछ काम हो रहा है। आज 11 दिन हो गए, आप लोगों के बीच में घूमते घूमते हमने ये पता किया तो लोगों ने सबने हमको ये कहा कि कोई काम नहीं हुआ है इलाके के अंदर, कोई काम नहीं हुआ है। मैंने एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, पर 11 दिन जब सब लोग एक ही बात कह रहे हैं तो ऐसी सरकार को हमने ला के बिठा के क्यों रखा है? क्या कर रहे हैं हम? हमारा टाइम निकला जा रहा है,
5-5 साल एक बहुत भारी समय होता है। और मैं आपको कह दूं, इनका मकसद ये है कि इन लोगों को लड़ाओ, परिवार के अंदर भाई भाई लड़ जाए, वोटों का फायदा हमको हो जाए, और हमें कोई मतलब नहीं है राजस्थान का क्या होता है। अब राजस्थान को बढ़ाने के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, एक नए राजस्थान को बनाने के लिए हमारे बच्चे पढ़े लिखे अपने पैर पे खड़े हो और उनको नौकरी मिले, एक ऐसा राजस्थान जिससे हमारी महिला उसकी इज्जत सुरक्षित हो, वो सड़क पे चल सके, ऐसे राजस्थान जिसके अंदर किसान अपने खेत के अंदर खड़ा हो सके, जिसके बिजली, पानी, खाद, बीज आराम से उसको मिल सके और जिसको अच्छा दाम मिले, ऐसा राजस्थान बनाना है। एक सपना हमने देखा है, एक सपना आपने देखा होगा। आपने देखा है क्या? आप क्या चाहते हो कि बढ़े, कि ऐसे ही पड़ा रहे? आप पूरे क्षेत्र के अंदर तो हमने देखा है, ऐसी स्थिति मैंने देखी है कि अगर ये राजस्थान अब नहीं रोकोगे आप, तो ऐसे गड्ढे में चला जाएगा कि इसको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। आज आप लोगों से हाथ जोड़कर के निवेदन है, अपना सोचो, किसी और का मत सोचो। आपने इनका सत्ता बहुत सोच लिया, 65 साल इनको बहुत देख लिया। अब समय आ गया है कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, माता, बहनें, बुजुर्ग और भाई एक साथ मिलकर एक परिवार की आवाज उठाएंगे और आगे चल के अपना काम करने में सफल रहेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी हमारे पास आते थे कोई भी काम करने के लिए, इतना महंगा, इतने करोड़ रुपए, चाहे वो देवास की योजना हो जहाँ हजारों करोड़ रुपए आपने लगाए, चाहे वो छोटी से छोटी योजना हो, उसके लिए पैसे हमेशा मिल गए। आखिर में जनता का पैसा है, अगर हम जनता का पैसा जनता में नहीं लगाएंगे तो ये कहाँ लेके जाएंगे? हमने अपने घर नहीं बने हैं, इन लोगों ने तो होटल बना लिए, इन लोगों ने विलायत में पैसा अपना डाल दिया, इन्होंने सब कुछ कर लिया, इनके बच्चे बेटियां सब कुछ बहुत अच्छे तरह से नौकरी में लगे, इनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, सब लोगों ने अपना इंतजाम कर लिया है। जमीन दे दी अपने भाई भतीजों को, जमीन दे दी, आने वाले होगा सोनिया गांधी के रॉबर्ट वाड्रा साहब को, सबको मालूम है, या कोई कमी नहीं है, पूरा राजस्थान इसी तरीके से चरागाह बन के बैठा है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अब चरागाह नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, और इसमें आप लोग सबको हाथ ऊपर करके कहना होगा कि हम लोग सब एक साथ में, हम लोग सब इस नए राजस्थान को बनाने के लिए एक साथ मिलकर के आगे चलेंगे, और एक जोरदार नारा आप लोग दोगे, जय जय